बाइकों का भी शौक था क्यों? नहीं, बाइक तो बचपन में चलाता था, RX 100। हाँ, RX 100 बाइक अलग लेवल बाइक है ना। मैंने आज तक वही लिखा है जो मैंने किया है। शराब पी है तो शराब पे गाने लिखे हैं, उल्टे सीधे काम किए तो उन पे उल्टे सीधे गाने लिखे हैं। मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ। हाँ जी। और साइकोटिक सिम्टम्स हुए। हाँ जी। 5-6 साल मैं बहुत बीमार रहा। मैं थोड़ा सा माल फूक लेता था, उससे बड़ा खराब हुआ। अल्कोहलिक था, बहुत गंदा। 1.5-2 बोतल शराब पीता था रोज की, सोता नहीं था, वर्कोहलिक था। हाँ, उसी वजह से मेरा सारा एक कोलैप्स हुआ और मेंटल डिसऑर्डर हुआ। मैंने एक चीज देखी है भाई लाइफ में, हाँ, कि जब कामयाबी आती है ना, हाँ जी, तो बंदा सिखाने लग जाता है। हाँ, जब नाकामी आती है ना, तो बंदा सीखने लग जाता है। क्या बात है भाई, टी-शर्ट वाली बात है। टी-शर्ट वाली बात। गुड इवनिंग भाई, क्या हाल है आपके? वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। कैसे हो आप? बढ़िया भाई, बिल्कुल बहुत मजेदार, बहुत मजे में। तो क्या चल रहा है नया ताजा बताओ फिर। मुंबई कितनी बार आते हो, कितना आना होता है यहाँ पर? बहुत कम। हाँ, क्या? बहुत ही कम आता हूँ, बस काम करके चले जाता हूँ। दिल्ली प्रेमी हो आप? हाँ, मेरा शहर है, वहीं पे पैदाइश है मेरी। अच्छा, ये जो पंजाब की पैदाइश थी उसका क्या सीन था फिर? नहीं, मेरे को क्या था, मैं 7 साल पंजाब रहा हूँ ना, मैं करियर वहीं से मेरा डेवलप हुआ। हाँ, शिफ्ट हो गया था मैं अकेला। ठीक है। मम्मी पापा दिल्ली में रहते थे। हाँ जी। और वहाँ एज अ म्यूजिक डायरेक्टर मैंने शुरुआत करी 2007 में। हाँ, तो सबको यही लगता था। मेरे नानके जो हैं मम्मी साइड, वो होशियारपुर से हैं। और फादर मेरे, दादा मेरे रिफ्यूजी थे, पाकिस्तान से आए थे। ओके। दिल्ली में बसे थे। तो रुझान मेरा पंजाब में रहा। हाँ। तो जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ मेन स्ट्रीम मार्केट में, तो मैंने पंजाब ही रिप्रेजेंट किया। वाह भाई। तो सबको ये लगा मैं पंजाब से ही हूँ। हाँ, करेक्ट, इस वजह से। दिल मेरा पंजाब ही है। हाँ ना, दिल पंजाब है। क्या बात है। पंजाब जैसा कोई स्थान नहीं है। तो भाई ये जो दिल्ली में पीतमपुरा वगैरह रहे हो आप? क्यों? नहीं, करमपुरा। 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 अच्छा, तो ये आसपास ही पड़ता है ना? हाँ, सब आसपास पड़ता है। वेस्ट दिल्ली का हाँ। हूँ मैं। करमपुरा इज लाइक अ वेरी गेटो प्लेस। बहुत छोटी सी जगह है। ओके। कई लोगों को नाम भी नहीं पता उसका। हाँ। तो छोटा सा हमारा 100 गज का घर होता था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, उसमें मम्मी पापा, मैं और गुड़िया, अरे वाह, हम 4 लोग रहते थे। काफी हम्बल बिगिनिंग्स रही क्यों? हाँ, लेकिन हमारे पिताजी ने मेहनत बहुत करी। हाँ जी। और बहुत ज़्यादा मेहनत करी, तो हमें रखा ऐसे कि जैसे राजे महाराजाओं की तरह। हाँ। अगर उनकी तनख्वाह 5,000 थी तो वो 4,000 हमारे पे खर्चते थे। बाप रे। और अपने लिए कुछ भी नहीं करते थे। ये कुछ इंडियन पेरेंट्स की एक चीज है जो मुझे कभी समझ में नहीं आती है ना। हाँ हाँ। तो म्यूजिक के लिए तो भाई आप मतलब चलो स्कूल का पहले जर्नी में थोड़ा पीछे, स्कूल में कैसे थे आप फिर? स्कूल में बहुत शरारती था। म्यूजिक में मैं बचपन से था। हाँ। 10-12 साल की उम्र से मैं तबला बजाता था। क्या बात कर रहे हो? प्रेयर्स में। सिख स्कूल में पढ़ा हूँ, गुरु नानक पब्लिक स्कूल, पंजाबी बाग। हाँ। तो सिख स्कूल था। और मासी जी मेरे जो नानी जी जब दिल्ली शिफ्ट हुई तो 10 घर दूर ही पापा का घर और मम्मी का घर था। ओके। लव मैरिज थी उनकी। हाँ। तो हमारी मासी जी थी, वो उधर रहती थी, तो घर के बिल्कुल पास। तो वो शब्द कीर्तन सिखाती थी हारमोनियम पे। अरे वाह। तो शब्द कीर्तन शुरू से म्यूजिक में बहुत दिल रहा। हाँ। फिर स्कूल में तबला बजाता था। तब मेरे केस थे, बाल थे। हाँ हाँ। फिर मेरे ड्रेडलॉक्स बनने लग गए, तो फिर मैंने बाल कटवा लिए। तो फिर मुझे तबला बजाने से हटा दिया गया। अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है ना। तो फिर मैंने तब से तबला ही छोड़ दिया, हाथ भी नहीं लगाया। तो अभी तक है क्या ऐसा आप, मतलब यू फील इट? हाँ, मतलब थोड़ा सा फील हुआ ना कि रोक दिया गया। हाँ जी। हाँ। फिर लेकिन मैं म्यूजिक में बहुत इन्वॉल्व था तब बचपन से ही। 10 साल की उम्र में मैंने, मेरे गुरु जी हैं अभिनव आचार्य जी, ओके, उन्होंने म्यूजिक में बहुत सपोर्ट करा मुझे। म्यूजिक बहुत सुनाया, सिखाया, समझाया। हाँ हाँ हाँ। तो मैं तकरीबन 10-11 साल का था, तो पंजाबी सिख फैमिली के घर में वो एक कैसेट लेकर आए। हाँ। जो एक तामिल कैसेट थी। अरे वाह। और वो रोजा थी तामिल में। हाँ। वो हिंदी में आई भी नहीं थी तब। तो उन्होंने कैसेट लगाई, कहते बेटा ये सुनो। मैंने जब सुना, मेरे रूह मेरी हिल गई। मैंने कहा ये क्या है? कहते बेटा अब इसको सुनते रहो, ये फ्यूचर है और ये इंसान इस दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिशियन बनेगा। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा बोल दिया गया था? हाँ, उन गुरु जी ने मेरे को बोला था कि ए.आर. रहमान, जब ए.आर. रहमान सर की पहली एल्बम थी वो फिल्म। हाँ हाँ हाँ। रोजा। तो फिर तब से मैं रहमान सर को फॉलो करने लग गया। आज तक मैं उनको अपना म्यूजिकल गॉड मानता हूँ। क्या बात है।
तो भाई आप फिर ट्रिनिटी गए यार, वो तो मतलब कठिन है उधर घुसना। नहीं, वहां पे भी नहीं गया मैंने। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ बिजनेस से बीएससी आईटी करी है दिल्ली से। ये क्या खबर है भाई, ये तो सब मतलब ऑनलाइन इन्होंने कुछ का कुछ बना रखा है फिर। कुछ बन रखा है। हाँ। क्योंकि क्या हुआ ना, चक्कर ये है कि मैंने 2012 में जब मेन स्ट्रीम बॉम्बे में जब अंग्रेजी बीट ब्राउन रंग हिट हुआ, हाँ और सब कुछ हनी सिंह होने लग गया, तो मैं इंटरव्यूज नहीं करता था। हाँ तो जिसको जो जहां से खबर मिलती थी 2004 में यूके की कंपनी ने मुझे साइन किया था। हाँ 2004 में, और उन्होंने मुझे लॉन्च किया था, और बड़ी इंटरनेशनल एल्बम थी लेकिन सुपर फ्लॉप हुई थी। ओह 2004 में रीमिक्स एल्बम थी बॉलीवुड रीबर्थ के नाम से। हाँ तो तब सबको लगा कि मैं यूके से हूँ। फिर जब अच्छा। पंजाब में रहा तो सबको लगा मैं पंजाब से हूँ। तो एक्चुअली मैं दिल्ली शहर से हूँ, और मल्टीपल जगहों पे रहा हूँ, मल्टीपल कल्चर्स में रहा हूँ, मल्टीपल लोगों में रहा हूँ। हाँ जी। तो उससे मेरे को राइटिंग की सेंस आई थोड़ी सी। पंजाब ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। पंजाब की धरती ने मुझे घर दिया, पैसा दिया, नाम दिया पंजाब में। मैं 2011 तक पंजाब में काफी अच्छा पॉपुलर आर्टिस्ट बन गया था। हाँ। कनाडा और इंग्लैंड में मेरी अच्छी मार्केट थी, लेकिन दिल्ली और पैन इंडिया में मुझे कोई नहीं जानता था। तो अच्छा। हाँ, कोई भी नहीं जानता था। मेरे गाने, एक दो गाने थोड़े बहुत सुन लेते थे, लेकिन मैं दिल्ली में घूमता था, कोई पहचानता नहीं था, कोई जानता नहीं था। तो फिर मैंने सोचा यार, उस टाइम इंग्लिश में एकॉन, एनरिके इग्लेसियस, ये सब बज रहा होता हाँ था। ये काफी फेमस थे तब हमारे टाइम पे ना। इंग्लिश में सब अंग्रेजी म्यूजिक चल रहा होता था दिल्ली में। हाँ जी हाँ। तो मैं पार्टी करने सैटरडे को दिल्ली आ जाता था, फिर वापस मोहाली चले जाता था। अरे वाह। तो फिर मैंने सोचा यार कुछ ऐसा म्यूजिक बनाता हूँ और बातें इनकी करता हूँ। इनको सालों को कुछ अंग्रेजी में याद तो आ नहीं रहा, ना समझ आ रहा है, ये सिर्फ बीट्स पे नाच रहे हैं। तो अगर मैं इस बीट्स पे इनकी बातें करूँ, हाँ तो मैंने गाना बनाया डोप शोप ना मारे करो, जी। और फिर अंग्रेजी बीट बनाया। हाँ। वो सारी इंटरनेशनल साउंड थी, हम्म। बट बातें लोकल थी। फिर लोगों ने प्यार नाइस, दैट्स अ किया। ग्रेट स्ट्रेटजी। हाँ, फिर लोगों ने प्यार किया, लोगों ने वो रैप याद किए, हाँ वो सारे लिरिक्स याद किए। तो एक चीज है, देखो एक एक करके चलते हैं। एक तो ये बीएससी आईटी कैसे चुना आपने? या पापा बोले इंजीनियरिंग करनी है। मेरे पापा इंजीनियर हैं, और हाँ। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का उनका बिजनेस था। ओके। तो पापा ये देख रहे कि बेटा जवान बेटा तेरे को इंजीनियरिंग कर। मैं पापा मेरे से पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी। मैंने 12वीं बड़ी मुश्किल से करी, क्या बात कर रहे हो? 1 साल फेल हो गया था मैं। अच्छा। तो मैंने कहा आर्ट्स कर लेता हूँ। पापा कहते हैं आर्ट्स उठ नहीं करना, हाँ साइंस करेगा तू, इंजीनियरिंग करेगा। हाँ 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 फिर मैंने एक चीज सोची, मैंने कहा मुझे म्यूजिक बनाना है, म्यूजिक प्रोड्यूस करना है, जी। उसके लिए कंप्यूटर चाहिए। हाँ तो मैंने कहा बीएससी इन आईटी कर लेता हूँ, मुझे कंप्यूटर खरीदवा देंगे। नाइस हैक। तो नाइस हैक। उसमें मैं FL स्टूडियो लगा के हाँ बीट्स बनाने लग जाऊंगा, सीखने लग जाऊंगा। कोई ट्यूटोरियल्स नहीं होते थे, यूट्यूब नहीं होता था, कुछ है ना? नहीं होता हाँ। था, सेल्फ लर्न। 2001 में मैंने शुरुआत करी। हाँ मिक्समैन स्टूडियो मेरा फर्स्ट सॉफ्टवेयर था, जो मैंने डेमो वर्जन डाउनलोड किया कई बार, और उस पर हाँ। बीट्स बनाई। घर वाले सोचते रहे C++ कर रहा है ये, बैठ के प्रोग्रामिंग कर रहा है। मैं हेडफोन लगा के जब सब सो जाते थे मैं यही करता रहता था। यार ये तो मतलब फुल अलग लेवल स्ट्रगल रही भाई। फिर मैंने बीएससी ज्वाइन करी, कॉलेज था मेरा विकासपुरी में। हाँ तो मैं वहाँ जाता ही नहीं था। मैं जो डीजेस होते थे, हाँ लोकल डीजेस मेरे एरिया के, ओके। तो उनमें से थे विशाल जी। डिग्री मैंने बस नाम की करी। फेयर इनफ। हाँ, और जैसी डिग्री मैंने करी 2003 में, हाँ। तो विद इन 1 ईयर मैंने प्रैक्टिस कर करके म्यूजिक इतना सीख लिया कि मेरे को एल्बम का म्यूजिक प्रोड्यूस करने की सेंस आ गई। हाँ जी। फिर इंग्लैंड से थे ललित कालिया जी, वो इस दुनिया में नहीं है। ओके। तो वो दिल्ली आए हुए थे, तो उन्होंने मेरा काम अंडरग्राउंड सुना, क्लब्स में रीमिक्सेस, तो उन्होंने मुझे बुलाया। फिर तो आप डीजेस को दे देते थे क्या अपना ऐसी हाँ, सीडी remix वगैरह? बना के। हाँ, फिर मैं डीजेस को दिया था। फिर उन्होंने मेरा काम सुना, उन्होंने कहा भाई हम तेरे को साइन करना चाहते हैं। हाँ जी। तो न्यूरेक इंटरनेशनल करके बर्मिंघम की कंपनी थी, नाइस। तो उन्होंने मुझे साइन किया। 1 साल मैंने एल्बम पे काम किया। हाँ बॉम्बे आया, मुग्धा गोड से ली हमने, वीडियो शूट किया। करेक्ट। गाने का नाम था लिख कर हम दीवाना दिल, रीमिक्स किया मैंने। हाँ जी हैं। पूरी एल्बम सुपर फ्लॉप हो गई। फिर 1 साल कुछ नहीं, ना पैसे ना कुछ। हाँ पिताजी कह रहे हैं क्या कर रहा है, नौकरी कर ले। तो मैं कहा नौकरी मैं कर ही नहीं सकता, हाँ। नौकरी नहीं करूंगा जिंदगी में। कैसे कन्विंस किए फिर पापा को? बस यही था, पापा जैसे जब घर में होते थे तो मैं बाहर रहता था, हाँ जब वो बाहर होते थे तो मैं घर में रहता था। हाँ। तो ज्यादा वार्तालाप नहीं होती थी पापा? नहीं, मैं उनके सामने ही नहीं आता था। डर फटती है क्या मतलब? बहुत ज्यादा।
हाँ बहुत ज्यादा। क्यों कुटाई उठाई हुई है? हाँ मारते थे कभी कभी मजे में। जब ये मजे में क्या बोल रहे हो? ये 2006 की बात है। मेरा 2005 में एक गाना आया था भाई, खड़के गिलासी तेरे नाते। हाँ खड़के क्लासिक भाई, अल्टीमेट फेमस था। खड़के, तो वो मैंने प्रोड्यूस किया था। मेरा पहला हिट गाना था, पहला अवार्ड मिला उसके लिए। हाँ पैसे कोई नहीं मिले। क्या बात कर रहे हो? उसके बाद काम नहीं था 2006 तक, दिल्ली में ही था मैं। हाँ तो मेरा मास्टर आया था एक बारी, कहते ये क्या कर रहा है, व्हाट ही इज डूइंग नथिंग। हाँ वो पापा को गुस्सा आया, पापा ने बियर बुर पी हुई थी, पापा ने सारी मेरी सैंपल सीडीज होती थी उठा के सड़क पर फेंक दी। क्या बात कर रहे हो? फिर मैंने अपने दोस्त को बताया, मधुकांत को। मैं कहा यार पिताजी कुछ नहीं करने दे रहे अब। फिर जिनका मैंने नाम लिया था ना, अभिनव आचार्य जी, मेरे गुरु जी, फिर उन्होंने मुझे रोहिणी में अपना फ्लैट दिया। ओह कहते बेटा तो अपना कंप्यूटर उठा के यहाँ आ जा। कौन सा सेक्टर रोहिणी? रोहिणी सेक्टर आई थिंक 3। मेरी बुआ भी रहती है रोहिणी में, इसलिए पूछना जरूरी था। सेक्टर 3 में उन्होंने मुझे फ्लैट दिया, मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करता था। हाँ फिर 7 में मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया। ओके। फिर पैसा कमाने लग गया। फिर पापा थोड़े से नॉर्मल हुए। हाँ फिर पैसा घर भेजने लग गया, आने लग गया, गाड़ी खरीद ली। रुको रुको, अरे रुको, अंग्रेजी वीड पे हमने गिप्पी भाई से बात की है। अच्छा हाँ ऐसे थोड़ा ना सुन रहा है आपको इतना अच्छा। तो भाई वो अंग्रेजी वीड और वो जो फेज है वो सुपर हिट वाला फेज था आपका। हाँ वो हो गया है ना। एक तो ये बताओ अंग्रेजी वीड कैसे हुआ, क्योंकि वो बढ़िया गाना है यार, मतलब रॉक किया है, आज तक हम लोग शादियों में बजाते हैं। हाँ मुझे आज भी याद है, वीत बलजीत करके एक बड़ा अच्छा राइटर है पंजाब से। ओके। तो मैं अपनी एल्बम इंटरनेशनल विलेजर शुरू कर चुका था 2010 में। हाँ जी हाँ। और 2011 में गिप्पी भाई ने मुझे मौका दिया कि आप एक्टिंग करो, कनाडा आओ। हाँ तो मैंने उनकी फिल्म में एक्टिंग करी थी, नेगेटिव कैरेक्टर किया था एक। 2 फिल्में की ना आपने? हाँ मैंने 2, मैंने 3 फिल्में करी हैं पंजाबी। अच्छा। तीनों फ्लॉप हो गई थी। नाकामी भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत साथ में देती है मेरा, और बहुत देखी मैंने एक चीज देखी है भाई लाइफ में, हाँ कि जब कामयाबी आती है ना, हाँ जी, तो बंदा सिखाने लग जाता है। हाँ जब नाकामी आती है ना, तो बंदा सीखने लग जाता है। क्या बात है भाई, टी शर्ट वाली बात है। टी शर्ट वाली बात ये मैंने देखा लाइफ में। हाँ। जैसी कामयाबी आती है ना, बेटा ऐसे करो, ऐसे करा कर भाई, ये करा कर, बढ़िया हो जाएगा। अच्छा पैच न्यू कर न्यू खा, नू कर ला नू खा ले। अंग्रेजी बीट गिप्पी भाई के लिए बनाया हम लोगों ने। बेसिकली वीत बलजीत ने लिखा था मर्जानी पौंदी पंगड़ा इंग्लिश बीट थे। फिर मैंने एडिट किया उसको, मैं कहा नहीं भाई इसको अंग्रेजी बीट दे करते। फिर बाकी वीत बलजीत ने लिखा सारा गाना, फिर मैंने रैप लिखा, अपना रैप किया, फिर गाना हिट हुआ, मजा आया बहुत। तो देखो ये जो आपने फिल्में की उस पर थोड़ी और चर्चा मैं इसलिए करना चाहूंगा कि ये पूछना है मेरे को, चुल थी क्या एक्टर बनने की, हीरो बनने की? नहीं भाई, पैसे मिल रहे थे। हाँ पैसे मिल रहे थे। और क्या था मैं बताऊं आपको कि हम लोगों की ना ट्रैवलिंग बहुत होती है जी, सिंगर्स की स्पेशली। जी जी। टूर्स, शोज, शहर बदलते रहते हैं, तो सोने खाने पीने को नहीं मिलता। तो अगर आप फिल्म कर रहे हो ना, तो आपको पता है 20 दिन आप एक शहर में हो, आपको वैनिटी मिल रही है, खाना टाइम पे मिलेगा, जिम जाओगे, शराब पी सकते हो टाइम पे, सो सकते हो, उठ सकते हो। तो मैंने कहा यार फिल्म कर लेते, पैसे भी मिल रहे हैं, थोड़ा चिल मार लेंगे। हाँ तो ये तो ऑनेस्ट है भाई, आपके अंदर बहुत ऑनेस्टी है, ये हमेशा से रही ऐसी है भाई। अगर अपने आप ऑनेस्टी, अपने से ऑनेस्टी नहीं रखोगे तो फिर, क्योंकि क्या होता है भाई, जो संगीत है ना उसमें झूठ नहीं चलता, एक्टिंग पे झूठ चलता है। एक्टिंग है ही झूठ, क्योंकि जो भी, और सबसे मुश्किल काम परफॉर्मिंग आर्ट्स में मुझे एक्टिंग लगता है, बहुत कठिन, सबसे मुश्किल काम है एक्टिंग, उसके बाद है राइटिंग, उसके बाद है सिंगिंग, उसके बाद है म्यूजिक प्रोडक्शन। तो एक्टिंग क्या है कि एक झूठा कैरेक्टर है, उसको आपको बन जाना है बस। लेकिन हम लोग खुद लिखते हैं, हाँ जी, खुद गाते हैं, खुद म्यूजिक करते हैं। तो अगर हम अपनी सच जिंदगी नहीं लिखेंगे, जो कर चुके हैं, हाँ, जो कर रहे हैं, मैंने आज तक वही लिखा है जो मैंने किया है। मैंने इमेजिनरी कुछ भी नहीं लिखा। मैंने जो किया है, शराब पी है तो शराब पे गाने लिखे हैं, उल्टे सीधे काम किए तो उन पे उल्टे सीधे गाने लिखे हैं। हाँ। तो जो किया है वो लिखा है। ईमानदारी बड़ी जरूरी है लाइफ में, अपने आप से एटलीस्ट। हाँ जी। तो ये जो अंग्रेजी बीट आती है, फिर उसके बाद सैलाब आया क्या कि भाई सब जगह से कॉल आ रहे हैं, भाई आजा इधर, ये भी बना ले, वो भी बना ले टाइप? फिर मैंने 2012 में एक गाना किया था, मैं सोलो गाना किया मैंने अपना। तो 8 से 12 तक ऐसा नहीं हुआ कि बहुत काम आया? नहीं बहुत काम किया मैंने, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर बहुत पैसा कमाया। हाँ जी। और फिर नोएडा में पहला घर लिया था मैंने।
कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, छोटा सा था बड़ा, लेकिन दिया था। तो काम बहुत था। फिर ना मैं कुछ ना अर्बन बना रहा था। हाँ तो पंजाब में मुझसे कहते ढोल बनाओ, ढोल बजाओ, ढोल बजाओ, ढोल हाँ। बजाओ। मैं कहा यार कुछ अर्बन भी तो करो। सही बात है। तो कुछ अर्बन गाने बनाए, जैसे अंग्रेजी बीट। चलो गिप्पी बाइंड मान गया गाने को कि यार मेरे को एक्सपेरिमेंटल लग रहा है, लेकिन तू कह रहा था मैं गा लेता हूँ, क्या बात है। तो गा दिया। फिर एक हाँ। गाना था ब्राउन रंग, जी कुड़िए नहीं तेरे ब्राउन रंग ऑफ ने। कोर्स। हाँ मैंने कई लोगों को दिया, किसी ने नहीं गाया। मैं कहा वैंचो मैं गाता हूँ। हाँ फिर मैं कहा मैं बॉडी बनाता हूँ। फिर मैं कहा मैं गोरा डायरेक्टर लेता हूँ। हाँ, एले वेले से डायरेक्टर लेके आए थे ना। हाँ, और उसको मैंने दुबई में शूट किया। दुबई में $100 मार के। हाँ राइट। हाँ। दिस इज दैट स्टोरी, आई नो एवरीथिंग। 100,000 या $100,000 जो पैसे मिले थे सब लगा दिया। बाप रे बाप। उस टाइम 50 रुपए का डॉलर होता था। हाँ भाई, तो काफी काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, बट इट वो वाज टॉप ऑफ द super hit चार्ट्स हो ना। गया। टॉप ऑफ द चार्ट्स। मुझे अमेरिका बुलाया गया यूट्यूब ने, हाँ, और मेरा एक दिन में वीजा लगा अमेरिका का। क्या बात कर रहे हो। हाँ, और अरे वो गोरा मुझे बोला कि व्हाई गूगल इज पेइंग एवरीथिंग फॉर यू, हाँ। व्हाई गूगल इज स्पॉन्सरिंग यू, Yeah. हु आर यू? हाँ आई से सर यू जस्ट गूगल मी, आई एम नंबर 1 इन एशिया। ये व्हिच सॉन्ग? आई से ब्राउन रिंग। हाँ। आई विल लिसन टू इट। हाँ जी। मैं गया, मैं पता नहीं क्या करेगा ये। अगले दिन वीजा आ गया, मैं अमेरिका गया। यूट्यूब की तरफ से पूरे वर्ल्ड से हाँ। जो नंबर 1 थे वो सब आए हुए थे, क्या बात कर रहे हो। और एशिया को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। अरे वाह यार, कहाँ कहाँ घूमे फिर आप। मैं कहीं नहीं घुमा। सीन बताऊं उसका क्या हुआ? हाँ बड़ा उल्टा सीन हुआ। हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ओह। एक गोरा कहता है भाई आई हैव सीन योर सॉन्ग, इट्स रियली इंटरनेशनल, और आपने बहुत अच्छा गाया है और साउंड बहुत इंटरनेशनल है, इंडियन म्यूजिक ऐसा सुनने को मिलता नहीं। वाह। मैंने कहा थैंक यू सर। कहता व्हाट्स योर प्लान फॉर मेन स्ट्रीम? आई सेड सर व्हाट डू यू मीन बाय मेन स्ट्रीम? या ही सेड इंग्लिश म्यूजिक। आई सेड आई गॉट 1 बिलियन पीपल इन माय हाउस, आई एम मेन स्ट्रीम। उसके बाद सारा साइलेंस। अगले दिन ये मेरी टिकट कराई। 2 हफ्ते का ट्रिप था। अगले दिन इन्होंने मेरी टिकट कराई, मुझे भेज दिया। मैं क्या बात कर रहे हो। मेरा ना कहीं आर्टिकल छपा, उनको लगा मैं बदतमीज हूँ, मैंने ये मिसबिहेव किया, कोई बहुत बड़ा आदमी था क्या ये? एरोगेंट हूँ मैं। हाँ। ये सब सुनने को मिला मुझे। देसी कलाकार भाई फिर बहुत बड़ा, मतलब आई थिंक द नेक्स्ट बिग हिट वाज द होल एल्बम देसी कलाकार। क्यों? हाँ, उसके बाद ब्लू आइज भी किया मैंने। ब्लू आइज तो मतलब Hollywood में किया। there was a bunch of singles, right? या सिंगल्स काफी ड्रॉप हुए। आई थिंक देसी कलाकार वाज दैट वन एल्बम, क्योंकि आज भी अगर स्पॉटिफाई पे नंबर 1 गाना देखो आप, हाँ। तो देसी कलाकार, फिर थर्ड भी देसी कलाकार। मतलब द वर्ड एक्चुअली मेक्स सो मच मोर सेंस, बट व्हाई आई एम ट्रिपिंग ऑन इट इज क्योंकि मेरा वो फेवरेट एल्बम है मेरे ख्याल से, क्योंकि उस बंदे वो ने। पूरी एल्बम 1 हफ्ते में बनाई थी मैंने। क्या बात कर रहे हो। हाँ। ये आपने लिटरली बोल दिया कि भाई बंदी को जो बोलते हैं एक काम कर, भिंडी पैक कर, रोटी ला, और मेरा थॉट यही था कि मैं लोकल बातें करूंगा, हाँ लेकिन मैं शूट साला हॉलीवुड में करूंगा। हाँ तो हमने हॉलीवुड क्रू के साथ पूरा शूट किया। सोनाक्षी को मैंने गाना सुनाया। वही तो। she said this is amazing. या So I said you have to change your whole look. हाँ Because she was doing very Indian characters. करेक्ट, She was dancing on very Indian vibe. ट्रू ट्रू। So she said यार मैं भी करना चाहती हूँ, कुछ अलग है। हाँ। मैंने कहा तुम बहुत अच्छी लगोगी। हाँ। She's a very nice human being. कोई अपना ऑन्ट्रास का खर्चा नहीं बताया। सिंपल एक अपनी फ्रेंड को स्टाइलिस्ट को लेकर आ गई, बस। सिंपल अकेले, और शूट किया हमने 5 दिन। गाना बड़ा अच्छा लगा लोगों को। क्या बात है। और फिर जो आपने जो थोड़ी सी टच की, मतलब कांडों के बारे में और ऊपर नीचे जो हुई जिंदगी, उसके बारे में बात करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, कोई भी बात करो यार मेरे साथ, हाँ। जो आपका मन करता है पूछो। तो ये जो फेज था उसके बारे में क्या बोलोगे आप, जो एक आया ऊपर नीचे वाला फेज? जो कोलैप्स हो गया था जब सब। हाँ जी हाँ। 2012 से जो मैंने सक्सेस देखी ना, बोला अक्षय कुमार इज कॉलिंग मी, शाहरुख खान इज कॉलिंग मी to his house. I made a song लुंगी डांस पार्टी ऑन नाइट. देन आई थॉट कि मेरे को अपने बलबूते पे कुछ करना है. मेड ब्लू आइज, वो भी हिट हो गया. मेड सनी सनी. देन बच्चन साहब कॉल्ड मी अप. भूतनाथ का गाना आ रहा है आपका. आई वांट यू इन द वीडियो. वाओ. मैंने कहा उससे पहले मैं भगवान को बहुत मानता था. हाँ जी हाँ. 2012 13 14 में मैंने सक्सेस देखी ना, मैं भगवान हूँ. हाँ. देसी कलाकार के बाद भगवान ने बोला बहनचो मैं भगवान हूँ, तू घर पे बैठा. हाँ. फिर मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ. हाँ जी. और साइकोटिक सिम्टम्स हुए. हाँ जी. 5-6 साल मैं बहुत बीमार रहा और बहुत इंटेंस हो गया था वो. I'm here. वाह यार, टाइम पे वॉइस असिस्टेंट बोल रही है. I'm here.
ये हमने प्लान नहीं किया, ये अपने आप हुआ। क्यों हुआ हमको नहीं मालूम। मैं 2015 में ठीक हो गया था, 16 में। हाँ मैं 3 महीने के लिए बाहर निकला। कपिल शर्मा भाई ने बुलाया शो पे जी। दीपिका और रणवीर, नहीं वो तो बाद में हुई, दीपिका रणवीर की शादी। 1-2 जगह पे और गया मैं। फिर दोबारा रिलैप्स हो गया, फिर वो और गंदा हुआ, और डीप चला गया, केस बड़ा खराब हो गया मेरा। वर्ल्ड के 7 डॉक्टर्स लगे। क्या बात कर रहे हो। हाँ, और कई डॉक्टर्स तो कह गए ये तो केस बहुत खत्म है, ये तो ठीक नहीं होगा, इसको बस दवाइयां देते रहो, सुलाते रहो, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये सड़क पे देखते ना पागल चल रहे होते हैं, वो वहां तक मेरा स्टेट पहुंच गया था। शिट। और मैं घर पे ही रहा, कोई रिहैब शिहैब में नहीं रहा। वही न्यूज, क्यों मैं इंटरव्यूज नहीं देता तो न्यूज वाले कुछ भी छाप देते हैं। ये कैसे हो रही थी, ये कहानियां कहाँ से आ रही थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मतलब हम लोग पॉप कल्चर में पढ़ते थे, हमको लगा यार ये क्या हुआ भाई, अच्छा खासा अपना देसी कलाकार। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा सारा इलाज घर पे चला। हाँ और मैं थोड़ा सा माल फूक लेता था, उससे बड़ा खराब हुआ। अल्कोहलिक था, बहुत गंदा। 1.5-2 बोतल शराब पीता था रोज की। क्या बात कर रहे हो भाई। सोता नहीं था, वर्कोहलिक था। हाँ, उसी वजह से मेरा सारा एक कोलैप्स हुआ और मेंटल डिसऑर्डर हुआ। मेरे हिसाब से शराब पी लेनी चाहिए, बाकी नशे नहीं करने चाहिए, सूखे नशे नहीं करने चाहिए। वो बहुत डेंजरस है, वो एकदम क्या होगा, दिमाग को खुश कर देते हैं। और वो जब क्रैक होता है ना, मैं अभी कई यारों दोस्तों को जानता हूँ, ब्रो आई जस्ट हैव just 2 drags and I just go to sleep। वो 2 ड्रैग भी बहुत डेंजरस होते हैं। सही बात है। दारू पी लो, कहीं से भी मिल जाती है, छुप के नहीं पीनी, कहीं पे भी ले जाओ। सोशल ड्रिंक है, सोशल नशा है, लिमिट में। लिमिट क्या है, ओवर लिमिट भी करो क्या होगा, कुछ नहीं होता। मैं जो गाड़ी में चला दारू पी के बस। लेकिन कोई और नशा करोगे, छुप के पीना पड़ेगा, पकड़े जाओगे तो जेल हो जाएगी, तरीके से करोगे, जेल हो जाएगी। क्यों करो वो नशा, क्या फायदा उसका। तो फिर आपका कमबैक में भी भाई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि टी सीरीज हैज बीन अ ग्रेट सपोर्ट आई हैव सीन। या हाँ, I've been a great support to them too। Yeah, for sure, 100%। I love the honesty। बट क्योंकि मुझे याद है कि अभी भी आपका जो रिसेंट गाना है, ऐसा लग रहा है पार्टी ट्रैक बना दिया आपने एकदम, न्यू ईयर की पार्टियों के लिए है। बन गया बस। हाँ, कमबैक भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मतलब मैं बहुत हैवी हो गया था मेडिकेशन की वजह से। एक मेरी मेडिसिन इंट्रोड्यूस हुई थी 2016 में, जिसका नाम है सिजोपिन। आज भी चल रही है। मेरी 230 mg थी किसी वक्त में, तो आज 25 चल रही है, सिर्फ मेंटेनेंस के लिए। तो मेंटेनेंस के लिए चल रही है, तो उससे वजन बहुत बढ़ जाता है। ओह। तो मेरा वजन बहुत बढ़ गया। गाना मैंने निकाला, एक मक्खना क्यूबा में शूट किया, गोरा डायरेक्टर लिया, गाना चल गया। हाँ, मुझे लोगों ने नहीं पसंद किया कि ये तो भैंस मोटा हो गया। हाँ, कमेंट्स उसे ही भरे पड़े थे, वो सब ऐसा हो गया। फिर गाना आया फिल्म में दिल चोरी, साडा हो गया की करिए, कार्तिक आर्यन वाला। जी हाँ, वो सुपर हिट हो गया। लेकिन वो मेरी कामयाबी नहीं थी, क्योंकि मैं प्लेबैक आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ। ट्रूली। मेरे को अगर मेरी आवाज पे किसी और की शक्ल है और गाना हिट हो रहा है, तो वो मेरे लिए कोई चीज ही नहीं, मायने नहीं रखता। अच्छा। फिर मेरा गाना है सैया जी, वो बड़ा हिट हो गया, अभी 1-1.5-2 साल पहले आया। हाँ, तो उसमें भी मेरे को कह रहे मोटा है ये, अभी वो फिट नहीं है, वो हेयर कट नहीं है, वो फिटनेस नहीं। मैं चलो धीरे धीरे काम करते हैं, जस्ट वर्किंग ऑन इट डे बाय डे, लेट्स सी। बट ऐसे जो पुराने ट्रैक्स लेके आप उनका रिमिक्स कर रहे हो, तो ऐसा करंट सिनेरियो ऐसा कहता है कि बहुत लोग डिस करते हैं ना बहुत जल्दी। हाँ, तो ये टेंशन नहीं थी क्या, क्योंकि ये तो आइकॉनिक गाना रहा है। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मेरी कोशिश ये होती है जब रीमेक करता हूँ, जब मैं गाना बनाता हूँ, तो मेरा सिर्फ फोकस होता है कि गाना पहले मुझे पसंद आना चाहिए। ओके। यही नहीं कि मैंने बनाया तो मुझे पसंद आएगा। मैं जब गाना गाड़ी में लगाता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि ये दूध वाला सुन रहा है, सही है, ठीक है, ये एक CEO सुन रहा है, ये एक लड़की सुन रही है जो जॉब पे जा रही है, या हम रोड ट्रिप पे जाते जाते सुन रहे हैं। हाँ, तो मैं हर कैरेक्टर में घुस के उसको सोच के सुन के क्रिटिसाइज करता हूँ, कई हजार बार सुनता हूँ। हाँ, तो फिर सोचता हूँ फैन को कैसा लगेगा। लेकिन जब मैं रीमेक बनाता हूँ, तो मेरा थॉट प्रोसेस अलग रहता है। मेरा थॉट प्रोसेस ये रहता है कि जिन्होंने ओरिजिनल गाना बनाया है उनको कैसा लगेगा, क्योंकि वो बहुत उनको ये ना लगे कि यार इसने हनी सिंह ने गाना खराब कर दिया। लोगों को पसंद आए ना आए, तो जहां तक ये यार जोर लगा के नाचे का सवाल है, रहमान सर मेरे गुरु हैं, वही मैं, और वो मैं उनका चेला हूँ। तो मेरा हक बनता है बेटे की तरह कि मैं कोई भी उनका गाना उठा के रीमेक कर सकता हूँ। हाँ जी। कोशिश मेरी ये रही है कि गाना मैंने खराब नहीं किया जी। लोगों को पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा, सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है।
लेकिन अगर कभी रहमान सर सुने तो जी। एटलीस्ट उनको ये ना लगे कि हनी ने मेरा गाना खराब कर दिया। हाँ, उनका भी प्रोसेस आपकी तरह रात को काम करने वाला। वो उन्हीं को देख के मैम उन्हीं को देख के मेरे को भी किसी ने बताया था 2005-6 में हाँ जी। कि रहमान सर रात को काम करते हैं, रहमान सर क्लिक पे रिकॉर्ड करते हैं आर्टिस्ट को, हाँ। ट्रैक बना के रिकॉर्ड नहीं करते। तो मैंने पंजाब में जितने साल काम किया सारे वोकलिस्ट से मैंने क्लिक पे गाना गवाया। इनको समझाओ क्लिक मतलब सिर्फ मेट्रोनोम बीपीएम हाँ। टाक 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 ये बजता था एक क्लिक, हाँ। और कॉर्ड्स बजती थी, तो बस। स्केल बजता था, उस पे मैं बनाता था। ट्रैक सारा बाद में बनाता था। हाँ। ये मेरे को पता चला किसी से कि रहमान सर ऐसे काम करते हैं, वाह यार, तो भी मैंने उनको ही बस फॉलो किया है। वो भगवान है म्यूजिक के। सही बोले आप। तो भाई अभी जब इतना आदमी अचीव कर लेता है, इतने अप्स एंड डाउन झेल लेता है, तो उसका एस्पिरेशन क्या है? मतलब आपको मन क्या करता है कि भाई मुझे ये करना है टाइप्स? बहुत कुछ कर रहा है। मैंने जब करमपुरा में रहता था बचपन में, तब से मेरे सपने बहुत बड़े थे। हाँ। तो भगवान ने मुझे मेरी औकात से ज्यादा दिया। तो उस चीज से मैंने ये सोचा कि मैं आज भी अपनी औकात से ऊपर सोचूंगा और मेहनत करूंगा तो मुझे मिलेगा। मैंने अपने फादर से मेहनत करनी सीखी है और अपनी माँ से बरकत रखना सीखी है। तो मेरा सपना ये है कि मेरे म्यूजिक पे बहुत वक्त लगेगा, मुझे 10-12 साल लगेंगे कि मैं म्यूजिक और अच्छा सीखूं धीरे धीरे। जी। मेरे म्यूजिक पे रहमान सर गाएं, ये आपका सपना? ये मेरा सपना, और मुझे ग्रैमी मिलेगा उसके लिए, देखना। हाँ डन भाई। इंशाल्लाह ये हमने वो कर दिया, यहाँ से मैनिफेस्ट कर दिया। शो पे बैठे बैठे हम विजुअलाइज कर रहे हैं, आप ग्रैमी स्टेज पे चढ़ रहे हो। बिल्कुल। और रहमान सर मुझे दे रहे हैं अवार्ड। वाह बात, क्या बात है। ये देखो अपने भाई लोग पहचान लिए, उनको हेलो कर दो। क्या बोलते हैं भाई लोग? कौन सा गाना है आपका फेमस, इनका हिट? कौन सा पसंद का गाना? या बस भाई, वो बहुत पपल गया आदमी, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया उसके साथ। ये सब ऐसा प्यार मेरे मिलता को है ये तो बॉम्बे वाला एक्सेंट बड़ा सही लगता है। क्या हाँ। भाई लोग कैसे रहे? क्या बोल रही पब्लिक? क्या बोल रही पब्लिक? ये करता है एमबी में बनता है। मेरा हाँ। फेवरेट आर्टिस्ट है वो। करेक्ट। मेरा फेवरेट आर्टिस्ट। ही गॉट फकिंग बिग फ्यूचर। या He will grow and glow like a star. sun, Oh sun. like sun. सुपर। ये हम फाइनाइन वाले भाई, अपन डिवाइन के एरिया वाले लोग हैं, अच्छा तो अपन डिवाइन दबा बच्ची ऐसा बात वो करते भी हैं। बहुत अच्छा आर्टिस्ट। हाँ मस्त है वो भी। तो मुंबई आप पहली बार कब आए थे, याद है आपको? कहाँ हाँ, उतरे? 2004 में मैं आया था, आपको बताई थी ना, जब इंग्लैंड की कंपनी ने मुझे लॉन्च किया। अच्छा, तो यहीं से हुआ था तो वो? ओशिवारा में लोटस पेट्रोल पंप के साथ एक पुरानी बिल्डिंग होती थी, ओह, तो वहाँ पे किसी के अपार्टमेंट में रहा था मैं। अरे वाह, वहाँ तो सरनिया करके एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट जहाँ मैं खाता हूँ कुछ। वो मुझे ऐसे नहीं याद। हाँ। 2004 की बात है। हाँ। और फिर उसके बाद कहाँ रहे आप मुंबई फिर में? वो लोग जब इंग्लैंड से आए सारे, तो हाँ। हमने वो लोग अपना रहते थे, कुछ लोग होटल में रहते थे, कुछ लोगों ने घर लिए, पूरी हाँ जी। टीम आई थी। हाँ जी। तो पहली बार मैं ऑटोमेटिक गाड़ी में बैठा, सीआरवी होती थी हाँ होंडा की। हाँ। ऑटोमेटिक गाड़ी। I love the Honda CR-V. It's a great design. I remember it. With that time. कोई ऐसा है फिर आपका पर्टिकुलर एरिया जो आपको पसंद हो या आपको अच्छा लगता हो? मुझे बड़े मियाँ बहुत पसंद है। हाँ, रात को 1 बजे के बाद बेस्ट है, स्टैंडर्ड। हम लोग, मुझे आइडिया नहीं था ऐसे बड़े मियाँ में ऐसे सब होता है, वो बोनेट वोनेट खोल के नीचे लगा देते हैं, वो बढ़िया मजा आता है। ईंट लगाते हैं, सीधा हो जाता है। बहुत मजेदार है। क्रेजी। तो आपका प्रोसेस के बारे में और थोड़ी मेरे को बात करनी थी, और कैसे आप करते हो डेवलप म्यूजिक, और कैसे काम चलता है? जैसे कोई एक लिरिक्स है आपके पास, तो मेरे को कोई एक गाने का पूरा वो बता दो ना, हाँ, प्रोसेस बता दो। पहले मैं ना कलेक्टिव राइटिंग करता था। ओके। देसी कलाकार मैंने पूरी लिखी, 1-2 गाने में लिल गोलू ने मेरे साथ कलेक्टिव राइटिंग करी। तो कलेक्टिव मतलब ऐसे एक रूम बनाते हो आप लोग और फिर रूम में मैं बैठ जैसे गए? मेरे बीट बनाई, फिर मैंने कुछ लाइंस लिखी, ठीक है। फिर मेरा दिमाग रुक गया, ओके। फिर यार तू कुछ वर्ड बता, हाँ, फिर उसने बताई एक लाइन, फिर मैं कहा हाँ, इस पे मेरे को डेवलप कर देता हूँ। फिर जैसे कोई गाना हो तो उसके साथ एग्जांपल दो। जैसे मैंने लिखा, मेरे नोटी सैया जी हाँ, जी जी क्यों पीते हो इतनी नी हाँ। नी, मैं यहाँ पे फंस गया। हाँ। लिल गोलू बोला क्योंकि तू है चिक चिकनी, फिर मैंने बोला तभी पीऊं इतनी, तो ये कलेक्टिव राइटिंग हो गई। ओके। तो लेकिन अब हाँ, सितंबर से लेके, इस सितंबर से लेके मैं गंगा जी गया, उससे पहले मैं गाना नहीं बना रहा था, मेरा कुछ मन ही नहीं कर रहा था, ऐसे चिल था, बिल्कुल रिलैक्स कर रहा था। ऐसे ही मेरे को गंगा जी मार्च से बोल रखा किसी ने जाने को। हाँ क्या? हाँ, तो मैं गंगा जी गया, स्नान करके आया, वापस आया, मैं 43 सॉन्ग्स मैंने अकेले लिख दिए। क्या बात कर रहे हो? और मैंने अपनी एल्बम बनाई है अब,
ओह वाओ, मेरी तीसरी एल्बम आने वाली है आफ्टर देसी कलाकार 9 साल बाद। ओह वाओ, एल्बम का नाम है हनी 3.0। ओह नाइस। दिस इज माई थर्ड वर्जन ऑफ लाइफ। दिस इज माई थर्ड वर्जन ऑफ लाइफ। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ये नाम दिया। हाँ मैंने जब उसको अपनी पूरी कहानी बताई हाँ जी। तो कहती एक जिंदगी वो थी, फिर एक तेरी कम बैक की स्ट्रगल की जिंदगी थी, अब तू पतला हो गया है, अब तू अलग गाने लिख रहा है, तो ये तेरा तीसरा वर्जन है, दिस इज योर थर्ड लाइफ। वाई। सो आई सेड लेट्स keep the name of the album as Honey 3.0. So cool. So how many songs is it 10 gonna have? songs, 10 videos, process of 7 months. Oh shit. Yeah. तो कई अप्रैल समर हॉलीडेज की सॉर्ट कर दिया आपने हमारी पार्टी मार्च से। अप्रैल में लॉन्च कर दूंगा। सही है। तो आना भाई, फिर अभी अपन आधी चीजें की है मुंबई बिल्कुल में। हाँ, हनी 3.0 के लिए हाँ, पूरा एक अलग सेशन रखेंगे। खाते ही है, थोड़े गाने बजाएंगे, डिच्ची मतलब अपना पार्टी करेंगे। बिल्कुल। और मुंबई के आपको ऐसे कोई वर्ड्स हैं जो फेमस है, कोई स्लैंग आपका जो, या आपका कोई भी गाली आपकी कौन सी फेवरेट है? गाली एक तो भोंसड़ी के बहुत पसंद है, हाँ बड़ी तगड़ी लगती है गाली, उनमें वजन है मतलब। हाँ। बाकी बहनचो तो ऐसे ही बोल देते हैं। बहन से तो कुछ भी नहीं। हाँ, इट्स लाइक था क्या कलाम। मुंबई में भाई बड़े में आपने बताया, बट और कोई खाने की जगह या खाने आपको क्या पसंद है यहाँ के? यार मुंबई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जिस वजह से मैं शहर में नहीं रहता, कि यहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलता यहाँ खाना अच्छा। नहीं थोड़ा आप टाइप है खाना, देखो हाँ? जस्ट फॉर डिफेंडिंग इट, कॉन्टिनेंटल जैसा मुंबई में मिलता है ना। वो मैं खाता नहीं ना, मैं अच्छा। देसी खाना खाता हूँ। ओके। मैं देसी खाना खाता हूँ, और मैं कॉन्टिनेंटल और ये सब ये नहीं खाता। अगर अंग्रेजी नहीं, हिंदुस्तान से बाहर का अगर खाना खाना है तो सिर्फ लेबनीज खाता हूँ। हाँ क्या? ग्रिल, लैम चॉप्स, नाइस। लैम मशवी, शीश टॉक, ये सब खाता हूँ। मेरे को स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, यहाँ का नहीं, हर जगह का। तो बता दो भाई कहाँ का क्या क्या। और दिल्ली का बहुत कमाल खाना आपको खिलाऊंगा ना, ऐसी जगह पे हाँ, आप पैक करा के लेकर जाओगे। बताओ भाई, कुछ तो बताओ। मेरे करमपुरा के पास ही मोतीनगर में जगह है हमारी, जहाँ से मैं हूँ, तो मैं हर हफ्ते वहाँ जाता हूँ। हाँ। वहाँ परमजीत मच्छी वाला है, लेकिन मैं मच्छी नहीं खाता हूँ। ओके। मैं वहाँ से कबाब खाता हूँ, टिक्के खाता हूँ। ओहो। और पुरानी दिल्ली में एक है अल जवाहर, ओह वहाँ की फिरनी बहुत मशहूर है। नाइस। यहाँ जैसे बड़े मियाँ में मजा आता है। अब बड़े मियाँ तो बैंड्रा में भी खुल गया ना। हाँ आया, इतनी इधर दूर आ जाने गया। की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं जाना पड़ता, वो भी बढ़िया है। बट मैं टाउन में पढ़ाई किया हूँ और ना, तो सबसे वहीं जाते फाड़ हैं। चीज मेरे को लगती है बॉम्बे की, एक ही खाने में, जो साली नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलती, वो है वड़ा पाव। वड़ा पाव, वो स्ट्रीट का, या स्ट्रीट का, जो वो सूखी तली हुई मिर्ची होती है ना साथ में, उसका ही मजा है भाई। उसी का मजा है। सूखा चटनी भी होता है ना अपना, गार्लिक वाला, वो हाँ, भी garlic गदर चटनी, गदर garlic आइटम। चटनी। तो लंदन कनाडा में भी आपकी कुछ लाइफ रही है क्यों? हाँ, बर्मिंघम में मेरी काफी लाइफ रही है। हाँ। मेरे यार दोस्त बहुत है बर्मिंघम में, स्मैथिक में, अच्छा। आज भी बहुत यार दोस्त हैं। हाँ। जाता हूँ काफी। और एलए में, अमेरिका में मेरी बहुत ज्यादा लाइफ रही है। वही तो। मेरा बहुत जिगरी दोस्त है इंडो, और ये सारा ब्लू आइज, देसी कलाकार, ये सब उसी की वजह से शूट हुआ है। अच्छा जी। नहीं तो नहीं हो पाता। हाँ। उसने बहुत सपोर्ट करी। वो खुद बिजनेसमैन है, ओह लेकिन उसके रेस्टोरेंट्स हैं, अपने लिकर स्टोर्स हैं, काफी सारे बिजनेस है। नाइस। लेकिन वो सब छोड़ के मेरे साथ लग जाता है जब भी मैं एलए में होता हूँ। हाँ क्या? मेरा सारा टेक केयर करता है। मैं म्यूजिक बनाता हूँ, हाँ। वहाँ पे रहता हूँ उसके साथ। अब मैं दोबारा भी जा रहा हूँ अमेरिका अगले साल। 3 महीने तकरीबन मैं उधर ही हूँ। कहाँ पर? और ये टूर है या ये? नहीं, टूर पहले है। ओके। टूर पूरे अमेरिका में, अरे वाह यार। और उसके बाद मैं वहीं रुक जाऊंगा 2.5 महीना। अरे वाह। कहाँ पर रहते हो आप जब जाते हो? मैं एलए में रहता हूँ, हाँ। सेंटा मोनिका में। नाइस। तो उधर है क्या कुछ घर वर सेटिंग कर रखा? नहीं, मेरा घर नहीं है, इंडो का चीनो हिल्स में घर है। ओह वाह। और कुलवर सिटी में घर है, तो वो अपने घर ही दे देता है, वो मेरे ही है एक तरह से। हाँ। तो फिर मतलब एलए में लेकिन गाड़ी के बिना काम नहीं चलता क्यों? हाँ, गाड़ियाँ बहुत है अपने पास। मैं चलाता नहीं लेकिन गाड़ी अब आपको है लेकिन शौक गाड़ियों का क्यों? अब नहीं है। पहले था मेरे पास, दिल्ली में स्पोर्ट्स कार थी काफी हाँ सारी। वही तो। रैली स्पोर्ट्स थी, जैगुआर की मेरे पास, हाँ R8 थी मेरे पास। उसका वाह। नंबर मैंने महाराष्ट्र से खरीदा था, हाँ। क्योंकि नंबर भी R8 था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 28 लाख का सिर्फ नंबर खरीदा था मैंने। ओह स्वीट। तो सब बेच दी, बीमार हो गया तो सब बेच दी, चला नहीं सकता था गाड़ी। शिट। उसके बाद से अब गाड़ी चलाने का वो खत्म ही हो गया, मतलब मैं चलाता ही नहीं गाड़ी। क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं चलाता गाड़ी अब नाउ यू आर इन द बैक। हाँ, इन द बैक नहीं, फ्रंट सीट पे बैठता हूँ मैं। हाँ। तो आपका ये एक स्टैंडर्ड है, मतलब बाइकों का भी शौक था क्यों? नहीं, बाइक तो बचपन में चलाता रहा, RX 100। हाँ, RX 100 बाइक अलग लेवल बाइक है ना। Yamaha आज तक पार्ट्स बना रहा है, पता है आपको? उसके हाँ भाई, आई लव Yamaha फॉर दैट।
इसका साउंड था ना जो, हाँ एक 350 भी आती थी, यामा 350। मैंने सुना है इसके बारे में, मैंने कभी चलाई नहीं। अरे भाई साहब बड़ी वो एक्सपेंसिव थी काफी। शिट। बट फिर मुंबई की अपन बात कर रहे थे थोड़ी, और हम लोग बॉम्बे जर्नी पे तो करेंगे ही। हाँ, ये यहाँ की लोगों की कोई कहानी है आपको, या शहर की कोई कहानी है आपके? बहुत सारी है शहर के। यहाँ के लोग ना हाँ प्यार बहुत करते हैं जी। और एक बार ही प्यार करते हैं तो कई सालों तक करते हैं। हाँ और मेरे साथ टचवुड ये मुझे ऐसी ब्लेसिंग मिली है कि लोग अजीब सा प्यार करते हैं और उनको यही नहीं लगता कि कोई सेलिब्रिटी, उनको लगता है हमारे घर का मेंबर है। हाँ ना। और एक सीन बताता हूँ मैं आपको जी। मैं अंधेरी 2014 की बात है। ओके। मैं अंधेरी सिग्नल पे गाड़ी में बैठा हुआ था आगे, तो गाड़ी में हल्की सी फिल्म लगी हुई थी। ओके। तो एक लेडी आई बेगर, कुछ मांगने, उसकी गोदी में बच्चा था। तो उसने मुझे देखा, पैसे मांग रही, देखते देखते बोली नोटाइज नोटाइज कर दिया मैनू नोटाइज। मैंने कहा भाई इसने मुझे कैसे पहचान लिया, और ये ब्लू आइज गा रही है, उसको नहीं पता नोटाइज हिप्नोटाइज कैसे बोलते हैं, वो नोटाइज नोटाइज कर रही। तो वो मोमेंट मेरे लिए इतना इतना टचिंग था कि मैंने उसको काफी सारे पैसे दिए। अरे मैंने कहा बहन तूने मेरा दिन बना दिया, मेरा आज मुझे लग रहा है कि मेरा ये गाना हिट हुआ। हाँ जी। तो कहती नहीं भैया रख लो, इतना पैसा नहीं चाहिए मुझे। मैं तू रख ले बहन, अब तू घर जा, हफ्ता मत आई हो। हाँ वेरी नाइस। बट है मुंबई में एक अलग ही कुछ वाइब है भाई, इधर स्पीड भी बहुत है ना शहर में, कितना फास्ट चलता है। बस इस वजह से मैं यहाँ नहीं रहता, वो थोड़ा तेज है शहर, जमता नहीं, वो स्पीड नहीं जमती आपको। हाँ, और मेरे को दिन समझ में नहीं आता बेसिकली ना। हाँ। इतने सारे लोगों को सन मुझे पसंद नहीं है। सन में बहुत गुरूर है। हाँ चांद प्यार देता है ऐसे दो ही किस्म के लोग हैं, जो या इस तरफ या उस तरफ। थोड़े स्पिरिचुअल हो गए हो क्या भाई अब, ऐसा सेकंड फेज थर्ड फेज? नहीं, मैं शुरू से ऐसा हूँ भाई। क्या बात कर रहे हो? मैं शुरू से, मुझे जानते ही नहीं लोग, मैंने इंटरव्यूज ही नहीं दिए कभी। हाँ क्यों ऐसा? जो मैंने एक कैरेक्टर नाचा हूँ, 4 बोतल वोडका गा रहा हूँ, वो मैं थोड़ी ना हूँ। हाँ वो तो वो है जो लोग मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं साला तो मैं हूँ। हाँ तभी तो लोग मुझसे कनेक्ट किए। मैं लुंगी डांस कर रहा हूँ तो मुझसे कनेक्ट किए, ये तो साला मैं हूँ। हाँ ये तो साला मेरी तरह कर रहा है। स्टेज पे परफॉर्म किया तो साला मेरी तरह बोल रहा है। हाँ लेकिन मैं असलियत में क्या हूँ उसकी भी एक बड़ा सरप्राइज है, अगले साल पता चलेगा आपको। नाइस। मेरी पूरी जिंदगी के बारे में कुछ। अच्छा डाल दिया आपने लिरिक्स में? नहीं, कुछ चीज आ रही है, ओह डैम। तो वो बताएगी। कुछ बता सकते हो क्या? नहीं, मैं अभी बता नहीं सकता। वो shit. है ना, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी मार्च तक, हाँ जी। तो लोगों को पता चल जाएगा क्या है। लेकिन उसमें पता लगेगा शायद लोगों को कि मैं असली में क्या सोचता हूँ, क्या महसूस करता हूँ, हाँ कैसे जीता हूँ, डिफरेंट चीजें। नाइस। ये जो गाना आता है तो कितना फटती है मतलब, और कितना आपको व्यूज या कितना ट्रैक्शन मिल रहा है या कितने लिसन्स हो रहे हैं, ये सब देखते हो क्या फिर? हाँ, मैं जब तक गाना रिलीज नहीं होता गाने को हजारों बार ही सुनता हूँ, क्रिटिसाइज करता हूँ। आप खुद ही हो ऐसे? हाँ, और फिर जब गाना आ जाता है बाहर, हाँ तो उसको सिर्फ 3 दिन तक फॉलो करता हूँ। हाँ जी। कि कितना इसको व्यूज मिल रहे हैं। कमेंट्स मैं नहीं पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ते ना, डिजिटल टीम पढ़ती है। वो बताती है भाई ये गाना लोगों को फुद्दू लग रहा है। मैं अच्छा चलो ठीक है, फिर इस तरह का काम नहीं करना। अच्छा ठीक है, ये भाई इस गाने का रिस्पॉन्स अच्छा है। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, लोगों को पसंद आ रहा है। ओके। तो बस उतना फॉलो करता हूँ 3 दिन तक, फिर मैं अगले गाने पे लग जाता हूँ। इंटरेस्टिंग। ज्यादा नहीं फॉलो करता हूँ। हाँ गाना हिट हो रहा है, फ्लॉप हो रहा है, उसको ज्यादा फॉलो नहीं करता, काम करता हूँ बस। हरकत होगी तो बरकत होगी ना। हाँ जी। हाँ सिंपल। बट है एंगेज तो करती है पब्लिक अभी भी? हाँ, वो अच्छा कर रही है, लेकिन अभी ना वो वाली कामयाबी ना हाँ जी थोड़ी दूर है, अभी टाइम लगेगा। एल्बम से होगा फर्क पड़ेगा, देखना। वाह। जो एल्बम आ रही है ना, हाँ जी, उससे फर्क पड़ेगा। अभी ये सब गाने याद है, ये सब गाने एक वार्म अप दे रहा हूँ मैं। हाँ कुछ ना कुछ लोगों को कुछ पहले जैसा देखना चाहते हैं। मैं तो अभी पुराने वाला हेयर कट करा लिया, अब देखा मैंने। हाँ एल्बम के लिए कराया हाँ कि लोगों को वो लुक वापस चाहिए थी। फिटनेस ठीक करी मैंने। हाँ। तो आपका फिटनेस अभी काफी एंथुजियास्ट हो गए आपके, मैंने देखे जितने पोस्ट। हाँ काफी अब आप रेगुलर हो गए हैं क्यों? हाँ, बस मैं ट्रैवल भी मेरा ट्रेनर अब साथ ही करता है। क्या बात कर रहे हो? रात को 2-2:30 बजे हम लोग वर्कआउट करते हैं रोज। वाह। फिर मैं सोता हूँ 6-7 बजे। हाँ
काम करके। नाइस। तो ये आपका दिनचर्या पूरा एकदम नॉकटर्नल है। मजेदार लगता है यार, शांत होता है सब कुछ। हाँ जी। अब देखो पोस्टर लगा हुआ है। हाँ, हाय। पहला पोस्टर याद है आपको, कहाँ लगा था? कुछ मेमोरी? पहला पोस्टर पहला पोस्टर नहीं यार, पहला पुतला जला था पंजाब में, वो याद है। शिट, वो लिरिक्स की वजह से जो हुआ था। हाँ, लिरिक्स ये सब डोप शो वाला गाना आया था मेरा। हाँ। ਚੱਕੋ 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 ਕੁਝ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮਿਲਣਾ। ਪੰਜਾਬ में कहते ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੀਆਂ, कुड़ियां ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ कर रहा है। मैं भाई यार मैं एंटरटेन कर रहा हूँ, चुटकुला सुना रहा हूँ तुम्हें बीट के ऊपर, चुटकुला समझो मेरा। पुतले साड़ रहे मेरे, मार चोर आ रहा मैं कर लो जो कर रहे हैं। कैसा लगता है भाई ऐसा होता तभी? बेवकूफी लगती है। अब तो देखो अब और खराब हो गया, ये तो मैं आपको 11 साल पुरानी हाँ बात वही बता तो, रहा हूँ। आप तो वो झेल के आए हो भाई, जो आज तो कैंसिल कल्चर है। आज तो इतना बुरा हाल हो गया है, लोग इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि कुछ भी आप गा दो तो अपने ऊपर ले लेते हैं, मतलब कुछ भी बोल दो तो अपने ऊपर ले लेते हैं। आप ये लगाओ कि जब जमाना था पुराना, ठीक है, तो लोग इतने समझदार थे पहले कि उस एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह लेते थे। रहमान सर का गाना है कि रुक्मणी रुक्मणी शादी के बाद क्या क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता खिड़की से देखो जरा, अंतरे मतलब बाहों में है बाहें डाले मीठी बातें होने लगी, खटी अभी धीरे मैंने भी सुना खट होने लगी। बहुत ही रिसेंटली मैंने भी तो सुना। लोगों ने उसको एंटरटेनमेंट की तरह लिया। हाँ चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है, सब ये तो छोटी चीजें हैं, और भी लोगों ने बहुत कुछ लिखा, हाँ। लेकिन लोग उसको एंटरटेनमेंट की तरह लेते थे। यार ये शायर ने कमर्शियल करने के लिए लिखा है। तो भाई ये मैंने कई मेरे जो दोस्त है म्यूजिक प्रोड्यूसर, हाँ उनका मैंने देखा है कि ये जो अपना कई सारे क्या बोलते हैं आप, सैंपल्स को लेके बहुत काम होता है। हाँ तो आपका भी काम होता रहेगा सैंपल्स के साथ? हाँ, मैं सैंपल्स बहुत यूज करता हूँ, है ना, लेकिन तरीके से यूज करता हूँ। ठीक है। और कभी कई गानों में कोई भी सैंपल नहीं होता, सब कुछ प्रोड्यूस करता हूँ। ड्रम्स में सारे प्रोड्यूस करता हूँ। ओके। ड्रम्स में बिल्कुल भी सैम्पलिंग यूज नहीं करता हूँ, Fair। एक एक चीज हाथ से बनाता हूँ। और म्यूजिक में सैम्पलिंग यूज करता हूँ। कोई सैंपल अच्छा पसंद आया, फिर उसके बाद जो उसको डेकोरेट करना जी। है वो सब मैं खुद प्रोग्राम करता हूँ। हाँ। बजाना मुझे कोई साज नहीं आता अब, लेकिन मैं प्रोग्राम करता हूँ। मुझे पता है कि बजाना क्या है। ओके। 25,000 रुपए में आपको एक अच्छा कीबोर्डिस्ट बजाने वाला मिल जाएगा, लेकिन लाखों रुपए लोग देते हैं मुझे ये बजाने को कि बजाना क्या है। तो उतना 17 साल में सीख के आ गया है। हाँ जी। कि बजाना क्या है। यायरे में मैंने एक मेलोडी का सैंपल यूज किया है। ओके। यायरे जोर लगा के नाचो रे, टंग नंग 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 टंग नंग 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 नंग, ये थ्रू आउट गाने में चल रहा है। करेक्ट। ये आप सुनना, आपको ट्रिप करेगा ये गाना। हाँ मैंने सुना, आज सुबह वाइब कर रहा था मैं इस पे, आते आते गाड़ी पे ही बज रहा था। बट कोरोना के टाइम पे काफी हिट हुआ रहेगा, क्योंकि कॉन्सर्ट्स और सब इवेंट्स और परफॉर्मेंसेस सब बंद थी, क्यों? हाँ, मैं तो तब कर भी नहीं रहा था, मोटा था मैं, वेडिंग शोज कर रहा था। कॉन्सर्ट तो अब मैंने अब शुरू करे हैं, 4 करे हैं बस। अगले साल मैं एल्बम के बाद इंडिया टूर फिर वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ। नाइस। क्योंकि मेरे को था यार मैं ना मोटा होके नाचूंगा नहीं 10,000 लोगों के सामने, हाँ मैं फिट होके नाचूंगा। तो वेडिंग शोज कर लूंगा क्योंकि पैसा भी कमाना है जी। तो वेडिंग शोज में क्या 400 लोग होते हैं, हाँ तो उनको यही बहुत है कि हनी सिंह आ गया। हाँ। ना ज्यादा कूदने की जरूरत पड़ती है, ना ज्यादा नाचने की जरूरत पड़ती है। इजी मनी बेबी, गो एंड सिंग एंड कम बैक होम। नाइस। तो भाई जब आप मुंबई आते हो, हाँ जी। तो जनरल दिनचर्या क्या रहती है? कितना यहाँ पर आप नेटवर्क पे टाइम बिता रहे हो और कितना क्या बातें कर रहे हो? कोई नेटवर्क नहीं करता भाई मैं। क्या बात कर रहे हो? लाइफ में कोई नेटवर्किंग नहीं करता मैं। क्यों ऐसा? जरूरत नहीं, मेरे गिनती के यार हैं। हाँ क्या? और वर्ल्ड में तकरीबन 18 से 19 दोस्त हैं। हाँ जी। अगर मेरे को अभी छींक आएगी और मुझे लगेगा कि यार मेरे को ये छींक दिक्कत दे रही है, तो 19 लोग वर्ल्ड से फ्लाई करके अगली फ्लाइट से यहाँ आ जाएंगे। सिर्फ यही यारी कमाई है हमने। यही है गिनती के आपके? ये गिनती के दोस्त हैं। इज दैट एज थिंग कि पहले से ही ऐसा रहा है? नहीं, पहले से काफी यारी थी। हाँ। जब सक्सेस हुआ तो काफी और जुड़ गए थे लोग। हाँ। लेकिन जब बीमार हुआ तो ये 15-16 लोग ही रह गए थे। नाइस। तो I love it। आपने मेरे को किसी बॉम्बे में किसी पार्टी में देखा? नहीं भाई। हाँ। आपने मुझे किसी इवेंट में देखा? नहीं। आपने मुझे किसी लॉन्च में देखा? आपने मुझे किसी क्लब में देखा? नहीं, क्लब का तो मैं खुद ही नहीं जाता, बट नहीं ऑफ कोर्स मैं नहीं करता ये सब का। है। पहले से ही आप मतलब वो रहे हो, जुदा रहे हो? मैं अपना अयाशी करो तो दोस्तों को ले जाओ इंडिया से बाहर, हाँ। अयाशी करके वापस आ जाओ।
मैं दुबई जा रहा हूँ 2008 से। हाँ 2008 7 में पैसा कमाना शुरू कर दिया था, जी 2008 से दुबई जा रहा हूँ पार्टी करने। नाइस। अब दुबई आपका एक तरीके से फेवरेट लोकेशन भी है शूट करने का। मेरे पास घर भी है उधर। हाँ कहाँ पर? 11 साल से स्पोर्ट्स सिटी में। अरे वाह। बट मेरे को याद है आप कूल कार्स के साथ यू डूइंग दीज लाइक रियली नेक्स्ट लेवल शॉट्स एंड आई वाज लाइक बॉस व्हाट इज दिस। क्योंकि वो फेज था ना 2000 से लेके 10 तक 12 तक म्यूजिक वीडियोस कितने क्या क्या चल रहा था म्यूजिक वीडियोस में, पागलपन हो रहा था। आपके एकदम अलग जोन ही अलग था। दे यूज्ड टू लुक इंटरनेशनल 100%। यू आर राइट। I mean, it was बातें no less. लोकल करता था मैं। हाँ, it was no less than an Akon or a Iglesias like you said. जो पैसा कमाता था सब लगाया था। अच्छा क्या बात करो? हाँ जो सेविंग पैसा- शेविंग नहीं? शेविंग नहीं करी, अपने आप ऊपर वाले ने कराई जो कराई। हाँ जी। तो जो घर गुर ले लिए, गाड़ियां ले ली, हाँ बाकी बिजनेस में इन्वेस्ट किया। Nice. बिजनेस डेवलप किए और हमारा ये काम ही हमारा बिजनेस है, प्रोडक्ट बनाना। हाँ मैं किसी लेबल के साथ साइंड अप नहीं हुआ कभी। हाँ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे कभी समझा ही नहीं कैसे ऐसे क्यों। कभी जिससे जो प्यार है उससे प्यार डल गया, हाँ काम कर लिया। सही है। स्पीड रिकॉर्ड से शुरुआत हुई थी, पंजाब का लेबल है जिन्होंने अंग्रेजी बीट ब्राउन रंग किया। हाँ आज भी उनसे प्यार है। क्या बात है। आप लोगों का जो गुट था वो भी तो बहुत कई जगहों पर कितने पॉपुलर हो रखे हैं सारे के सारे जो आप लोग स्टार्ट किए थे एक साथ, हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। उनके साथ कोई टच वच नहीं, बातें आती नहीं है? नहीं, मैं किसी के साथ कोई टेंशन, सिर्फ लिल गोलू और इक्का के साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, हाँ बाकी और किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। मेरे को लगा ये बोहेमिया के साथ एक फोटो आया तो कुछ आ रहा है कोई नया कुछ ऐसा। नहीं, वो बोहेमिया बाजी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ जी। क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ शुरू किया पहले। हम्म उनसे पहले अपाची इंडियन सर ने शुरू किया। बढ़िया है भाई। कहाँ है, कौन सी ऐसी ट्रैवल करते समय फेवरेट लोकेशन आपकी डेस्टिनेशन जो आपको बहुत मेरी पसंद है? दिल्ली के बाद फेवरेट शहर मेरा दुबई है। हाँ क्या? But I know what you mean with Lebanese. It's one of my favorite cuisines myself. हाँ, फिट रखता है बंदे को। हाँ उतना स्पाइस भी नहीं है तो मतलब हिला भी नहीं देता पेट को ज्यादा। पेट को नहीं लाता। उनके मैंने बोला उनको spice- खत्म हाँ खत्म। मैं तो कितनी बात करवा लो मेरे से आप। सही है, मेरे से भी करा लो जितनी मर्जी काम। आपकी एज कितनी है? भाई मैं अभी 30 का हुआ 6-8 दिन पहले। 30 का? हाँ बहुत छोटी एज है अभी तो। हाँ अभी अपन I'm कर 39। हाँ अभी 83 के हो ना? 83। हाँ पता है मुझे, मैंने सब रिसर्च करके लाते हैं हम, ऐसे नहीं पूछते। रिसर्च में तो अभी मेरे बारे में कुछ है ही नहीं, अभी तो पता लगेगा लोगों को अगले साल। भाई अगले साल मिलो फिर। हाँ है भाई, ना? आज बिल्कुल करते हैं मिलते अपन। हैं। हैप्पी Done. न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मेरी क्रिसमस। आपको भी भाई। नए साल की मुबारकें हो। हाँ जी। बैसाखी की मुबारकें हो। Thank you so much for watching the Bombay Journey. This is Sid signing off. Bombay Journey baby, sit in the house baby।